Hello students, how are you all? Welcome to my channel Speak with me. So students, मेरे previous वीडियो में हमने subject verb agreement के बारे में जाना था, but students ये थोड़ा lengthy है, इसलिए मैंने इसको 2 parts में divide किया है. So first part में हमने काफी चीजों के बारे में डिस्कशन किया. इवन मैंने आपको बताया कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगा. लेकिन काफी सिचुएशंस ऐसी भी आती हैं जिसमें ये रूल्स चेंज हो जाते हैं. उन्हीं सिचुएशंस को क्लियर करने के लिए, उन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है. एंड आई एम डैम श्योर आपको इस वीडियो के थ्रू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में सब कुछ पता होगा. एंड वन मोर स्टूडेंट, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट पार्ट आप देख चुके हैं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज जरूर देखें, बिकॉज उसे देखे बगैर आप समझ नहीं पाएंगे. और पार्ट 2 में हम और सेंटेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. इवन एक्सरसाइजेस के थ्रू हम प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मेरा मेन मोटो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट. सो स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, राइट, इट इज पार्ट 2. पार्ट 1 में हम सब बातें डिस्कस कर चुके हैं, काफी कुछ बता चुकी हूँ. और इवन अब पार्ट 2 है, ये लेंथी है इसलिए पार्ट 2 भी है. सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हम रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे और साथ ही साथ हम कुछ एक्सरसाइजेस के ऊपर भी प्रैक्टिस करेंगे. बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैम आप हमें साथ में एक्सरसाइजेस भी कराइए. सो स्टूडेंट, शैल बी स्टार्ट. If two singular nouns joined by and are preceded by each or every, the verb is singular. Right? अगर दो singular noun को आपस में and के थ्रू जोड़ा गया है और even उनमें each और every भी आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपका verb हो जाएगा singular. देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, each day and every hours brings us a new fresh anxiety. So students, यहाँ पर जो brings है ये आपको क्या बताता है कि ये है आपका simple present tense और ये है affirmative sentence. इसलिए यहाँ पर हमने simple present tense के रूल्स को फॉलो किया और bring के आगे लगा दिया है s. Let's move on to another one. अब यहाँ आते हैं every man and every woman in the village was terrified. अब यहाँ पर मैन है और इवन वुमेन है, ये दोनों नाउन है, राइट, और दोनों ही सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा वर्ब भी सिंगुलर है. और हमारा वर्ब क्या है? वॉज. और फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमारा वर्ब क्या था? ब्रिंग्स, राइट. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. 2 or more singular subjects connected by nor, either or neither nor take a singular verb. अगर आपके 2 या 2 से ज्यादा नाउन्स को आपस में इधर और नाइदर नॉर के थ्रू जोड़ा गया है, तो उस सिचुएशन में भी हम वर्ब सिंगुलर ही यूज करते हैं. देखिए यहाँ पर मोहन भी सिंगुलर है और इवन सोहन भी सिंगुलर है. सो डेफिनेटली आपका वर्ब भी क्या आ गया? सिंगुलर. Let's move on to another one. Neither Rama nor his brother was present. So यहाँ पर आप दोनों ही देखिए, दोनों ही आपके क्या है? सिंगुलर. सो डेफिनेटली आपका वर्ब भी सिंगुलर ही होगा. Let's move on to another one, student. When one of the noun or pronoun joined by or nor is in singular and the other in the plural, the verb should be plural. So student, मैंने आपको एक बात पहले ही बताई है कि इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल की उसमें दोनों नाउन ही सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो नेक्स्ट नाउन है वो है प्लूरल. जॉन और हीज ब्रदर्स, और ब्रदर्स क्या हो गए? प्लूरल. तो इसलिए हमारा वर्ब भी हो गया प्लूरल. तो हम फर्स्ट नाउन पर ध्यान नहीं देना है, हमें सेकंड नाउन देखना है. अगर सेकंड नाउन आपका प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर दोनों ही सिंगुलर है तो आपका वर्ब सिंगुलर होगा. ओके, अब यहाँ नेक्स्ट देखिए, नाइदर रामा नोर हीज फ्रेंड्स. अब देखिए फ्रेंड्स प्लूरल है, सो आपका वर्ब भी प्लूरल है. अगर इसी की जगह सिर्फ फ्रेंड होता तो यहाँ आ जाता वॉज, और ऊपर वाले में अगर सिर्फ ब्रदर होता तो आ जाता इज. Let's move on to another one. If 2 nouns are joined by, with, or as well as the verb agree with the first noun is
if the first noun is singular, the verb must be singular even if the second noun is plural. Right? अब यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि that अगर दो nouns को आपके with से या फिर as well as से ज्वाइन किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपका नेक्स्ट नाउन प्लूरल है तब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर ही रहेगा. द किंग विद द एंटायर मिनिस्टर्स वॉज किल्ड. तो एंटायर मिनिस्टर्स इट इज प्लूरल, फिर भी आपका वर्ब क्या आया है? सिंगुलर, क्योंकि ये किससे ज्वाइंट हो रहा है? विद से. अब नेक्स्ट देखिए, एंड एज वेल एज गोल्ड इज फाउंड इन इंडिया. अब ये दोनों गोल्ड और आयरन दोनों किससे ज्वाइंट हो रहे हैं? एज वेल एज से. तो इस वजह से आपका वर्ब सिंगुलर ही आएगा, चाहे आपका नेक्स्ट नाउन प्लूरल क्यों ना हो. ओके, सम नाउन विच आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग टेक अ सिंगुलर वर्ब. अब कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो लगते तो प्लूरल है लेकिन होते वो सिंगुलर ही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारा वर्ब सिंगुलर हो जाते हैं. द न्यूज इज ट्रू. राइट? तो न्यूज को हम हमेशा न्यूज ही लिखते हैं. सो इसलिए सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, समझिए, द न्यूज इज ट्रू. यहाँ न्यूज आपको दिखने में तो प्लूरल लग रहा है पर है तो ये सिंगुलर. सो डेफिनेटली वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा. एंड द नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में भी आप कैसे लिख रहा है? तो इट डजंट मीन दैट ये प्लूरल है, ये है सिंगुलर ही, तो इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर लगाया. स्टूडेंट ज्यादातर आपने इसमें नोटिस किया होगा, हम ज्यादातर सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं, लेकिन मैं यहाँ वो भी बताऊंगी कि हम प्लूरल वर्ब कहाँ यूज करते हैं. राइट? द वेजेस of sin is death. Its mean is what? That पाप का अंत बुरा ही होता है. तो यहाँ पर आपकी wages लिखा है but its mean ये है सिंगुलरी, तो इसलिए हमने verb लगाया है is. The mathematics is a branch of study. Right? So mathematics में भी आपके as है but it is not a plural. So that's why I used singular verb. Let's move on to another one. When the plural noun is a proper noun for some single object followed by a singular verb. अगर आपका जो plural noun है वो एक प्रॉपर नेम है, राइट? यू नो दैट कोई खास चीज है, नेम फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम हमेशा लगाते हैं सिंगुलर वर्ब. यहाँ देखिए, द अरेबियन नाइट्स, ये बन रहा है आपका प्लूरल. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, द अरेबियन नाइट्स, तो ये दिख तो रहा है आपका प्लूरल. ये है क्या? इट्स अ स्टोरी. राइट? एक फेमस नॉवेल है जिसमें आपके अरेबियन नाइट्स करके स्टोरी है. राइट? सो ऐसी सिचुएशन में भी हम लगाते हैं इज ही है. राइट? द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट. इट्स मीन आज भी लोग उसे बहुत पसंद करते हैं. एंड द नेक्स्ट इज द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग नेवी. राइट? जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं उनके पास एक बहुत बड़ी नेवी है, तो इसलिए मैंने कहा है व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम. अगर प्लूरल नाउन एक प्रॉपर नेम है फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट, तो उसमें हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. When the plural noun denotes some specific quality or amount of verb is generally singular. जब plural noun donate करता है कोई specific quality, उसके अंदर कोई specific quality को बता रहा है, right, और amount के बारे में बात कर रहा है, तो उस situation भी हम generally singular verb ही use करते हैं. Let's move on to example. 100 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज. राइट? अब यहां पर क्या है कि 100 पैसा, तो यहां हम किसके बारे में बात करें? एक अमाउंट के बारे में बात करें, और अमाउंट के बारे में जब हम बात करते हैं तब हमारे आ जाता है सिंगुलर वर्ब. 6 किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. अब यहां पर जो 6 किलोमीटर है, 6 तो आपका सिंगुलर तो नहीं आया, यहाँ 6 आ गया, लेकिन फिर भी हम यहां पर लगा रहे हैं इज, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोल दिया है. देखिए ऊपर एक बार और रिपीट करियो, व्हेन द प्लूरल नाउन डोनेट्स सम स्पेसिफिक क्वालिटी, कोई खास क्वालिटी की बात कर रहे हैं या फिर अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं. लेट्स मूव ऑन टू
The condition where we are use plural verb. अब ऐसी conditions के बारे में बात करेंगे जहां पर हम plural verb use करते हैं. Two or more singular noun or pronoun joined by and require a plural verb. स्टूडेंट्स आई एम रिपीटिंग इट अगेन. टू और मोर सिंगुलर नाउन, जब दो और दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन को जोड़ा गया है एंड से, तो उस सिचुएशन में हमेशा हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. बट स्टूडेंट एक बात मैंने ये भी बोली थी, अगर दो नाउन है और वो एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब हम लगाते हैं सिंगुलर वर्ब. लेकिन अगर दो नाउन है वो किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं और वो दोनों नाउन ही हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम लगा देते हैं आर. अब यहां देखिए, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रेशियस मेटल एंड नाउ द फायर एंड वाटर डू नॉट अग्री. एंड नेक्स्ट, आर योर फादर एंड मदर एट होम. और सो यहां पर हमने दोनों के लिए क्या लगाए हैं, आर, बिकॉज ऑफ यहां पर दो नाउन है और वो एक चीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं. अगर वो एक चीज को रिप्रेजेंट करते तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करते, जैसे कि मैंने आपको बताया था बटर ब्रेड, even rajma chawal, right? Okay, let's move on to another one. If a subject of sentence is complex or coordinate clauses, the verb is in the plural. अगर आपका सब्जेक्ट का जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स मीन इज व्हाट, दैट उसमें आपके इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, ओके, कोई डिपेंडेंट नहीं है, राइट, जिसमें आपके सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है. सो जब इस तरीके के सेंटेंसेस के बारे में बात की जाती है, जिसे हम कोऑर्डिनेट क्लोजेस भी बोलते हैं, जिसमें आपके इंडिपेंडेंट होता है सेंटेंस, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, सो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट क्लोजेस. तो ऐसी सिचुएशन में भी हम आपके प्लूरल वर्ब यूज करते हैं. लाइव्स आर योर पर्सनल प्रॉब्लम. तो ये जो सेंटेंस है ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि एक ही लाइन में ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है. लेट्स मूव ऑन टू, जो लाइव्स है, जो जिंदगी है, वो आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है. Okay, let's move on to another. What I say, what I do are none of your business. Its mean is what? मैं जो भी कुछ कहती हूँ करती हूँ उससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है. तो ऐसे में ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, ये किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. जैसा कि मैंने बोला था कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं तो उसमें हमेशा हम प्लूरल वर्ब ही यूज करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज. राइट, अब हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें. इवन एक्सरसाइजेस के थ्रू अब हम समझेंगे कि दैट कौन से सब्जेक्ट में कौन सा वर्ब लगाया जाता है. लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स. राइट, फर्स्ट इज एनी एंड हर ब्रदर्स डैश एट स्कूल. राइट, अब यहां पर देखिए दो नाउन है, एक है एनी और एक है ब्रदर्स. तो फर्स्ट इज सिंगुलर एंड सेकंड इज प्लूरल. और मैंने कहा था अगर आपकी दो नाउन्स को एंड से ज्वाइन किया गया है और आपका सेकंड प्लूरल है तो उस सिचुएशन में वर्ब हमेशा हो जाता है आपका प्लूरल. तो यहां आ जाएगा ARE. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. इधर माई ब्रदर और माई फादर डैश कमिंग टू द मीटिंग. अब यहां पर आपके मदर और फादर दोनों ही सिंगुलर है, राइट, सो डेफिनेटली, और ऊपर से इधर भी है तो यहां आ जाएगा हमारे इज. स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू अनदर, द कैट्स एंड द डॉग्स. अब यहां पर हमारे दो आर्टिकल्स यूज किए गए हैं और इवन दोनों में ही प्लूरल आपके नाउन है. सो डेफिनेटली आपका आपका वर्ब भी हो जाएगा प्लूरल. आर, इधर माई शूज और योर कोट. अब ये दोनों ही नाउन आपके हैं सिंगुलर, सो डेफिनेटली आपका वर्ब क्या होगा, इधर माई शूज और योर कोट इज ऑलवेज ऑन द फ्लोर. लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन. टू टेक पे एंड देन टू डू वर्क. पहले पैसे ले लेना और काम बाद में करना, तो ये है गलत बात. तो आपका यहाँ पर वर्ब क्या होगा, यहाँ पर वर्ब होगा आपका सिंगुलर, तो यहाँ आ जाएगा इज. टू टेक पे एंड देन टू डू वर्क इज डिसऑनेस्ट. द कॉस्ट ऑफ दीज आर्टिकल्स आर रिजन. राइट, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, द कॉस्ट. द कॉस्ट इज योर सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आपकी क्या आ जाएगा, एज. यहाँ आएगा आपके हैज रिजन, क्योंकि देखिए
राइज, रोज, रिजन। और यहां पर आपकी यूज हो रही है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी यूज होती है हमेशा परफेक्ट टेंसेस के साथ। नेक्स्ट इज द जूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। द जूरी डैश डिसाइड। लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। Student, I am repeating it again. The jury dash divided in their opinion. Right. It is opinions, not opinion. I am making it right. S will come. Right. So देखिए यहाँ पर opinions है, so definitely ये हम plural के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा verb भी हो जाएगा plural verb, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है divided, so it's mean ये past tense के बारे में बात है, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर were. The jury were divided in their opinions. The night every one of the boat's crew dash down. Right. The night every one of the boat's crew. अब यहाँ पर बात हो रही है हमारे every, यहाँ पर आपके क्या आ रहा है every, और तो जब आपके every आ जाता है, each आ जाता है, तब हम लगाते हैं singular verb, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा was. The night every one of the boat's crew was down. Okay student, that's all for today. Right, even हमने exercises भी की, but it's a request to you all, please do more practice at home. अगर आप जितना प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, आप उतना ही समझ पाएंगे। और इवन मैं भी आपको प्रॉमिस करती हूँ कि हर बार मैं आपको एक्सरसाइजेस भी कराऊंगी, ताकि जो आपके और भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो सके। बट प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू सो मच।